अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेज़ी के मॉडर्न और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स की बहस शुरू की थी। ये उसी का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, जिसमें हम बहुत सी मुफीद और हम ताबीरात सीखने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करते हैं। अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसानी के लिए इन सभी स्ट्रक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, ये इसी तरह इस्तेमाल होता है। आगे मिसालों से सिर्फ समझ में आ जाएगा। आफ्टर लिखना है और उसके आगे पीछे एक ही जैसे वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, दिन पर दिन गुजरते गए। इस तरह सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर, बीच में आफ्टर लिखे, फिर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी वाज वास्ट अवे, शहर का शहर बह गया। जंगल आफ्टर जंगल या फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट कट डाउन, जंगल का जंगल कट गया। विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट, गांव का गांव जल गया। रिवॉर्ड आफ्टर रिवॉर्ड रिसीव्ड, इनाम पर इनाम मिलता गया। ऐसा हम बोलते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, शहर का शहर, गांव का गांव, जंगल का जंगल, दिन पर दिन। तो उसी को इस तरह आफ्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ईच एंड एवरी स्ट्रीट, स्ट्रीट की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, गली गली। एग्जाम्पल है देयर इज़ अ नॉइज़ इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली गली में शोर है। ऐसा हम बोलते हैं, गली गली में शोर है, तो उसके लिए देयर इज़ अ नॉइज़ इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली गली में शोर है। इस तरह देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम, घर घर में खुशी है। ही लीड्स मी एट ईच एंड एवरी स्टेप, वो कदम कदम पर मेरी रहनुमाई करता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा बच्चा भूखा है। तो इस तरह एक ही लफ्ज़ को दो बार बोलकर जो इस्तेमाल करते हैं, घर घर, कदम कदम, बच्चा बच्चा, गली गली वगैरह, उसके लिए ईच एंड एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अगला है टीचर्स, टीचर ऑफ टीचर्स, उस्ताज़ों का उस्ताज़। यहाँ पर भी ऑफ बीच में आएगा और टीचर की जगह जो है दूसरे का, किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, ही इज़ अ टीचर ऑफ टीचर्स, आखिर वाला जमा आएगा, प्लूरल आएगा। वो उस्ताज़ों का उस्ताज़ है या उस्ताज़ुल असातिज़ा है। अल्लाह इज़ अ किंग ऑफ किंग्स, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। इट्स अ मेडिसिन ऑफ मेडिसिन्स, ये दवाओं की दवा है। खालिद इज़ अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, वो हकीमों का, खालिद हकीमों का हकीम है, यानी खालिद डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीबों का तबीब है। इस तरह बोलेंगे। अगला अहमद इज़ अ पोइट ऑफ पोइट्स, अहमद शायरों का शायर है। आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, मैं माहिरों का माहिर हूँ। द या ए का इस्तेमाल होगा, यानी आ, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आना होगा वगैरह वो आएगा। उसके बाद हु या दैट में से कोई एक होगा, फिर वन या वंस, उसके बाद हु। ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इस तरह ही या दोज में से कोई एक, फिर हु, ये आगे समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसका तर्जमा हम जैसे बोलते हैं वो जो वो, हम अक्सर उर्दू में बोलते हैं कि जैसे जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है, जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है, या जो बदमाशी करता है या झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है, वगैरह वगैरह। तो जो ऐसा करता है वो उसे ऐसा होता है, इस तरह हम बोलते हैं। इस तरह के जुमलों को इस तरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े दिए हुए हैं। अगर आप जो के साथ, लफ्ज़ जो है उसके साथ कोई इस्म का ज़िक्र करना चाहते हैं तो वहाँ पे द या अ का इस्तेमाल होगा शुरू में, उसके बाद हु या दैट का इस्तेमाल होगा सेंटेंस। जैसे इसे समझते हैं जुमलों से। जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है। तो अब जो लड़का, आपने लड़का का जिक्र किया है, तो जो लड़का, अब इसके लिए अ बॉय का इस्तेमाल होगा, या द बॉय भी बोल सकते हैं। तो अ बॉय, अब इसके बाद हु का इस्तेमाल हुआ। अ बॉय हु वर्क्स हार्ड, अब चूँकि बॉय एक सिंगुलर है इसलिए वर्क्स आया है। अ बॉय हु वर्क्स हार्ड
गेट सक्सेस, जो लड़का मेहनत करता है वो कामयाब होता है। इसी तरह जो तालिब इल्म झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है, यानी वो सज़ा पाता है। तो जो तालिब इल्म के लिए द स्टूडेंट, उसके बाद आएगा हु, उसके बाद चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए टेल्स अ लाई, जो तालिब इल्म झूठ बोलता है। आगे चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए आगे भी इस लगेगा गेट्स पनिशमेंट के, जो तालिब इल्म झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है। इस तरह जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत दोस्ताना मिजाज होते हैं। तो जो लोग रहते हैं, तो जो लोग जमा हैं चूँकि, तो इसके आ गया पीपल, द पीपल हो गया। उसके बाद हु लिव इन दिल्ली आर वेरी फ्रेंडली, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत दोस्ताना मिजाज होते हैं। इस तरह द बुक दैट कॉस्ट्स 100 रुपीज़ इज़ ओवर देयर, जो किताब 100 रुपये की है वो वहाँ है, यानी वहाँ रखी है। तो जो किताब 100 रुपये की है, द बुक दैट कॉस्ट, वो किताब जो 100 रुपये की है, यानी जो किताब जो 100 रुपये की है वो वहाँ है। उसके बाद इज़ ओवर देयर, द बुक दैट कॉस्ट 100 रुपीज़ इज़ ओवर देयर। तो इस तरह इस्तेमाल होता है। अगर जो के साथ किसी का तज़किरा नहीं है, यानी कोई नॉन वगैरह नहीं है, तो सिंगुलर में, यानी अगर वाहिद में वन हु का इस्तेमाल करेंगे, वन लिखेंगे, उसके बाद आगे हु आएगा, या फिर ही हु का इस्तेमाल करेंगे, ही हु या शी हु का इस्तेमाल करेंगे जैसा सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल में, यानी जमा अगर बना रहे हो तो वंस हु या दोज हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल समझते हैं, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। तो अब जो के बाद जो है कोई लड़का या तालिब इल्म या आदमी वगैरह नहीं है, तो जो पढ़ता है एकदम नकिरा आम है, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। तो अब यहाँ पर सिंगुलर है चूँकि इसलिए वन लगाएंगे, वन हु रीड्स सक्सीड्स। इस तरह इसे दूसरी तरह बना सकते हैं, ही हु रीड्स सक्सीड्स, जो पढ़ता है वो कामयाब होता है। इस तरह अगर जमा बनाना हो, वो जो नेक आमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। तो जो नेक आमाल करते हैं तो ये जमा हो गया एक से ज़्यादा, तो जो नेक अमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। उसके लिए होगा वंस हु डू गुड डीड्स गेट रिवॉर्ड्स। ये इसे दूसरी तरह बना सकते हैं, दोज हु डू गुड डीड्स गेट रिवॉर्ड्स, जो नेक अमाल करते हैं उन्हें सवाब मिलता है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्ट्रक्चर है पार्टली बिकॉज ऑफ या फिर व्हाट विथ। ये दो तरह इस्तेमाल होता है, कुछ तो इसकी वजह से, कुछ तो उसकी वजह से, इस तरह बोलते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया। कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ तो के लिए यहाँ पर पार्टली बिकॉज ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट विथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स, कुछ तो अच्छे असातिज़ा की वजह से, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ गुड बुक्स, और कुछ अच्छी किताबों की वजह से। अब आगे सेंटेंस बनेगा जो बोलना है आपको, ही लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी सीख गया। इसे इस तरह भी बना सकते हैं व्हाट विथ के साथ, जैसे कुछ तो कम तनख्वाह की वजह से और कुछ परेशानी की वजह से या परेशानी के सबब उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे व्हाट विथ का, व्हाट विथ लो सैलरी, कुछ कम तनख्वाह की वजह से, एंड व्हाट विथ ट्रबल ही रिज़ाइन फ्रॉम स्कूल, कुछ तो कम तनख्वाह और कुछ परेशानी की वजह से उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। वाइल या वेरेज दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस माना होता है उर्दू में जहाँ वहीं या जहाँ वहाँ। तर्जमा से समझ में आ जाएगा मिसालों से, वाइल दे टेल लाइज आई स्पीक द ट्रूथ, जहाँ वो लोग झूठ बोलते हैं वहीं मैं सच बोलता हूँ। ऐसा हम बोलते हैं उर्दू में कि जहाँ वो लोग ऐसा करते हैं वहीं मैं ऐसा करता हूँ। तो जहाँ वो लोग झूठ बोलते हैं वहीं मैं सच बोलता हूँ। इस तरह वाइल ही डिसओबेज हिज पेरेंट्स आई ओबे देम, जहाँ वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वहाँ मैं उनकी फर्माबरदारी करता हूँ। वेयर एज शी हेट्स ऑफन्स आई लव देम, जहाँ वो यतीमों से नफ़रत करती है वहीं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह अगला है वाइल ऑन दी वन हैंड, उसके बाद डॉट 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 है इसलिए कि यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आखिर में आएगा ऑन दी अदर, जहाँ एक तरफ वहीं दूसरी तरफ। हम कभी उर्दू में बोलते हैं कि जहाँ एक तरफ वो चोरी करता है वहीं दूसरी तरफ
गरीबों की मदद भी करता है। इसी तरह जहाँ एक तरफ गरीबी है वहीं दूसरी तरफ बहुत मालदारी है, दौलत है। जहाँ एक तरफ ऐसा है वहीं दूसरी तरफ ऐसा है, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जुमलों के लिए शुरू में बिल्कुल वाइल ऑन दी वन हैंड ये लिखना है, और जो सेंटेंस बीच में लिखना है उसके बाद आखिर में ऑन दी अदर लिखते हैं, सिर्फ ऑन दी अदर लिखते हैं। जैसे मिसाल समझते हैं, वाइल ऑन दी वन हैंड, यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेंटेंस बनेगा देयर इज़ पावर्टी। वाइल ऑन दी वन हैंड देयर इज़ पावर्टी, देयर इज़ वास्ट वेल्थ ऑन दी अदर। जहाँ एक तरफ गुर्बत है वहीं दूसरी तरफ बड़ी दौलत है, बहुत दौलत है। दूसरी मिसाल है, वाइल ऑन दी वन हैंड दे ऑप्रेस द इनोसेंट वी हेल्प देम ऑन दी अदर। जहाँ एक तरफ वो लोग बेगुनाहों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उनकी मदद करते हैं। इस तरह अगली मिसाल है, वाइल ऑन दी वन हैंड ही स्टील्स ही हेल्प्स पुअर ऑन दी अदर। जहाँ एक तरफ वो चोरी करता है वहीं दूसरी तरफ वो गरीबों की मदद भी करता है। जहाँ एक तरफ वो चोरी करता है, बड़ी अजीब बात है, जहाँ एक तरफ वो चोरी करता है वहीं दूसरी तरफ वो गरीबों की मदद भी करता है। तो ये इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।